एक्सरसाइज 8.1 यानी 8.1 करते हैं। इसमें एक छोटी सी बात बताऊंगा, बिल्कुल एक छोटी सी नॉर्मल सी बात। इसमें प्रत्येक टीचर का अलग अलग मेथड होता है। कई तो कहते हैं कि जो समकोण या जो इस जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये बात उसकी सच है, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ होता है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, एच होती है हमारी। ठीक है, ये बात उसकी सच है। लेकिन उसका मेथड भी अलग है और मेरा मेथड भी अलग है। लेकिन मेरा मेथड ओनली फॉर एनसीईआरटी की बुक मैथमेटिक्स विद एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल होते हैं उस पर आधारित होता है, और शायद आंसर की जो बनती है वो एग्जाम्पल पर बनती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्मूले से ही 8.1 करवाऊँगा, और शायद करवाऊँगा ऐसी कि एक बार करने के बाद मंद से मंद बुद्धि का बच्चा भी इसे आसानी से कर जाएगा। 8.1 का पहला सम है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी जिसका कोण बी समकोण दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक एंगल बनाते हैं, ए बी और सी, जिसका कोण ये दे रखे है 90 डिग्री, जिसका कोण बी के दे रखे है 90 डिग्री दे रखे है, और ए बी 24 और बी सी 7। ए बी 24 और बी और सी कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 दे रखी है और बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये ज़्यादा दे रखी है तो इसको हम बड़ी कराएंगे, इसको हम बड़ी कर देते हैं, क्योंकि 24 ज़्यादा होता है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी ए बी। अब देखिए ए बी और सी, अब हमारे पास ए सी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी यानी कर्ण निकालेंगे। यहाँ पर हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसके अंदर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर यानी कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 प्लस लंब की 2, ब्रैकेट में लिख देना पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये प्रमेय होती है। तो हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इक्वल टू 625। यानी ए सी हमारा कितना आ जाएगा 625 का रूट आ जाएगा, यानी 25। ए सी हमारा कितना आ गया 25। देखिए पहले तो इन सवालों में हमें ऐसे तीनों भुजाएं यानी ए बी बी सी और ए सी हमारे पास होनी चाहिए। जब हमारे पास ये होगी तब हम इस सम को निकाल पाएंगे। अब देखिए इसमें साइन ए कोस ए, पहला पार्ट दे रखा है साइन ए और कोस ए। अब 2 पार्ट निकालने हैं साइन ए कोस ए। अब याद रखें, देखिए पहले तो यहाँ पर उस चीज़ की जरूरत पड़ती है जब मैंने शुरुआत में ही जो फार्मूले लिखवाए थे, और उन फार्मूले में लिखाया था मैंने लाल का। ठीक है, अब ये लाल कक्के का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। लाल कक्का में लाल मैंने एल मैंने लंब होता है, के मैंने कर्ण होता है और ए मैंने आधार होता है, लाल कक्का। अब देखिए यहाँ देखिए हम साइन ए, एक सम आप अच्छी तरह से समझ जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ सारे सम चाहिए इससे ये सम हो, इसके अदरवाइज अलग से कितने भी सम हो आप ए टू जेड सम निकाल लेंगे। अब देखिए साइन ए, हमने यहाँ पर ए पॉइंट देखना है, वो भी साइन का ए पॉइंट देखना है। पहले तो याद रखें साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, एल बटे के क्या होता है साइन होता है, राइट, लंब बटे कर्ण साइन होता है। लेकिन हमें देखना क्या है साइन ए, यानी कि ए बिंदु हमारा ये है,
हम साइन ए लेंगे यहाँ पर। साइन ए के मतलब, अब देखिए साइन ए, अब ये यहाँ पर भी हम ऐसे ले लेते, ये भी लंब का शायद बनता है, ये भी बनता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमने ए ये लिया साइन ए, तो हमारा आधार बेस हमेशा नीचे होता है, तो बेस क्या हो गया ए बी हमारा आधार होता है, लंब हमारा बी सी बन जाता है और कर्ण हमारा ए सी बन जाता है। तो लंब बटे कर्ण, यानी कि इसका जो हम आंसर निकालेंगे साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, और लंब इसमें कितना है बी सी बटे ए सी। बी सी हमारा 7 है और ए सी हमारा 25 है, यानी साइन ए का मान हमारा ये आता है। इसी तरह चलो कोस ए लिखते हैं। देखो कोस सेकंड नंबर पे आता है, आधार बटे कर्ण होता है, ए बटे कर्ण होता है। लेकिन हमें क्या करना है, ये रहा, यही मान हमें रखना है। यदि मैं इसको देखिए इसी तरीके, इसको मैं अलग से भी निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकलते हैं। आधार बटे कर्ण, आधार हमारा ए हो गया और कर्ण हमारा के हो गया। अब आधार क्या है इसमें, देखिए आधार है हमारा ए बी, यानी कि कोस ए, इसमें आधार हमारा नीचे वाला बन जाता है। लंब हमेशा ये बनता है, क्योंकि साइड वाली भुजाई लंब बनेगी, नीचे वाला तो हमेशा बेस आता है। तो आधार बटे यानी ए बी बटे ए सी, ए बी हमारा 74 है और ए सी हमारा 25 है। ये हमारे आंसर बनते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए मैं इसी सम को मैं ये कर देता हूँ। अब ये साइन ए है, इस साइन को मैं देखिए यहाँ पर कर देता हूँ साइन सी। ठीक है, अब साइन सी कर दिया मैंने, तो सी हमारा क्या बच गया, ये बच गया, ऊपर की साइड सी बच गया। तो सी ऊपर की साइड बच गया, तो यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ये लंब हमारा अब ये बनेगा, आधार ये बनेगा, कर्ण ये बनेगा, क्योंकि ये भुजा हमेशा फिर इसकी आधार बेस बन जाती है। तो लंब बटे कर्ण बन जाता है। साइन सी में लंब बटे, लंब क्या बन जाएगा इसमें, ए बी बटे ए सी, लंब बटे कर्ण ये बन जाता है, और इसका 24/25 ये आंसर आता है। देखिए साइन सी साइन ए और सी में अंतर करने पर हमारा आंसर चेंज हो जाता है। ये याद रखें भाई, हमने यदि यहाँ पर ए लिया है तो हम नीचे की साइड वाला ये हमारा बेस आधार बन जाता है। ठीक है, ये हमारा बेस बन जाता है, आधार बन जाता है। जो सबसे ज़्यादा बड़ी भुजा होती है वो याद रखें हमारी कर्ण होती है, और दूसरा फिर अकेला जो बच जाता है वो लंब बन जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। खुद निकाल के देखें, खुद निकाल के देखोगे तो आपको ये सम बिल्कुल आसान लगेंगे, इससे आसान कोई सम नहीं है। अब है साइन सी कोस सी। देखिए मैंने साइन सी निकाल दिया, अभी निकाला, इसका सेकंड पार्ट दिया कोस सी। याद रखें लाल का हमेशा लिखते रहें, इससे आपका गलत नहीं होगा। कोस सेकंड आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब ये सी पार्ट ये है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये हमारा क्या बन जाता है, आधार बन जाता है कोस सी, यानी कि कोस सी बी सी बटे कर्ण ए सी, यानी कि 7/25, ये हमारा कोस सी का आंसर आ जाता है। यानी कि अब समझ में आया भाई, ऐसे कोई भी सम दे रखे हों, जैसे हम किसी का भी कोई भी सम निकालें तो उसका हमारा आंसर आना चाहिए। अब बोर्ड एग्जामिनर है वो तो कैसे भी दे सकता है। अब इसी बोर्ड दे दे एग्जामिनर तो हमें tan A निकालिए, मैथ में तो नहीं है ना, लेकिन देने वाला फार्मूला है, मैथ में ऐसे ही फार्मूले हैं। अब tan A दे दिया, tan याद है हमारे लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। ए यहाँ पर ये आधार हमारा ये बन जाता है और लंब हमारा ये बन जाता है। तो tan A लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा BC बन जाता है, आधार हमारा AB बन जाता है, 7/24 ये हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि खुद से भी हम कुछ भी निकाल के देखें तो हमारा आंसर निकलता है। इसका मैं एक सम और करवा के दिखाता हूँ आपको। जो सम आपको समझ में नहीं आए हमें कमेंट्स करते रहना, ताकि वो सम आपको हम दोबारा से बेशक इस तरीके से करवा के दिखाइए, उसी तरीके से आपको वो सम करवाया जाएगा। देखिए
यदि 10a इक्वल टू 3/4, 10a इक्वल टू 3/4 ये दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमें याद करें, हमें निकालना क्या है, इसके अंदर निकालना है हमें cos a और tan a का मान हमें निकालना है। cos a और tan a का मान इसके अंदर से हमें निकालना है। अब देखिए पहले तो हमें ये देखना है कि tan a, सॉरी ये थर्ड सम है, सेकंड आकृति वाला नहीं करा हुआ है, वो भी करवा देंगे, ये थर्ड सम करवा देते हैं। थर्ड सम tan a, अब ये देखिए पहले हम tan a लाल कक्का, ये बनता है लाल कक्का, और tan होता है लंब बटे आधार। हम यहां पर बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए बी और सी, लंब बटे आधार। अब ए हमें tan ए मतलब हमें ये लेना है, और इसका लंब बटे आधार, लंब हमारा ये होगा, लंब कितना आ जाएगा इसका 3, आधार आ जाएगा 4, लंब बटे आधार यही हो गया tan a का मान, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम, मैंने कहा था देखो AC निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से, AC² बराबर AB² प्लस BC², ब्रैकेट में लिख देना पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो प्रमेय से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AC² प्लस AC² इक्वल टू 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो AC² इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। AC² इक्वल टू 5 का स्क्वायर, कई देखिए ऐसे कर देते हैं, देखिए 25 5 का स्क्वायर होता है, और फिर यहाँ पर ये 2 से 2 स्क्वायर काट देते हैं, तो AC इक्वल टू 5, ये भी राइट है, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ही राइट है। तो हमारा AC कितना आ जाता है 5 आ जाता है। अब AC 5 आ जाता है तो हमें क्या निकालना है, cos A और tan A के मान निकालने हैं, cos A और tan A, ये दोनों मान निकालने हैं, cos A और tan A, सॉरी मैंने मान निकाल देख लिया, यहाँ tan A दे रखा है, यहाँ sin A दे रखा है 3/4, और मैंने निकाल दिया 10/4 से। अब 10 का जो मान है 3/4 से, मैंने कहा ना देखो फार्मूला आना चाहिए, रकम कोई हो कुछ दिक्कत नहीं है, जब हमारा फार्मूला आना चाहिए तो निकल जाता है। अब यहाँ पर मैं sin A कर देता हूँ, जबकि हमें sin A की वैल्यू दे रखी है 3/4, मैंने इसको कर दिया tan A की वैल्यू 3/4। अब मैं यहाँ पर दे रखा है tan A, और यहाँ पर मैंने निकाल दिया sin A, तो sin A को चेंज कर देंगे तो हम क्या देंगे cos A, हम वही तरीका लाल का cos आधार बटे करण, cos A ये लेंगे, आधार बटे करण 4/5, cos A यानी AB बटे AC, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह sin A साइन होता है लंब बटे करण, अब लंब कितना है हमारा, यहां से लेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा 3 और कर्ण लंब होगा, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सॉरी वो tan के लिख दिया साइन की जगह, भाई साइन था 3, साइन की वैल्यू थी 3/4 और मैंने tan की 3/4 लिख दी, लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सम आना चाहिए, हमें जो फार्मूला दे रखा है वो फार्मूला आना चाहिए, उस फार्मूले से हम उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके सम निकाल के देखें, कोई भी सम आपको नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट्स करें, लेकिन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जितने भी वीडियो हैं, हर सब्जेक्ट की, हर ग्रामर की और व्याकरण की वीडियो है वो आपको